So we are going to read Saturn's fifth speech in which he proposes to oppose God with guile. अब वो धोखे से गॉड को जो है वो अपोज करने का सोच रहा है. We have already covered 4 speeches of Saturn. This speech is also very much important. Let's start. O my raids of immortal spirits, O powers matchless but with the mighty. O my raids means infinite, innumerable. हाँ जी, इन्यूमरेबल स्पिरिट्स, इमॉर्टल स्पिरिट्स क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है कि सैटर्न कहता है कि वो फॉलन एंजल्स जो हैं वो सारे इमॉर्टल हैं, वो लाफानी हैं, वो मर नहीं सकते. तो वो उनको एड्रेस कर रहा है, अपनी इमॉर्टल स्पिरिट्स को, फॉलन एंजल्स को एड्रेस करते हुए कह रहा है कि इमॉर्टल एंजल्स, इनफाइनाइट इमॉर्टल एंजल्स, ओ पावर्स मैचलेस, वो इतने पावरफुल जिनको कोई मैच नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, विद दी अलमाइटी, जिसकी पावर का मैच जो है वो सिर्फ अलमाइटी की पावर से किया जा सकता है, उनको एड्रेस करता है और कह रहा है एंड दैट स्ट्राइव वॉज नॉट इनग्लोरियस दो द इवेंट वॉज डायर. दैट स्ट्राइव मीन्स कोशिश, फाइट. तो वो कह रहा है कि वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ आवर फाइट. ये इनग्लोरियस नहीं थी हमारी फ़ाइट जो थी, फाइट विद गॉड. ही इज़ रेफरिंग हिज फाइट विद गॉड के साथ जो उनकी फ़ाइट थी वो उसको कह रहा है कि वो इनग्लोरियस नहीं थी, वो फ्रूटलेस नहीं थी, वो जो उनकी फ़ाइट थी वो ग्लोरियस ही थी. दो द इवेंट वॉज डायर मीन्स दो द रिज़ल्ट वॉज डिज़ास्ट्रस, दो द रिज़ल्ट वॉज टेरिबल. In spite of the fact that the result of the fight with God was terrible, it was still a good fight. It was still we should not still be ashamed of our fight with God. तो वो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि we should not be ashamed of our fight with God because it is not fruitless at all. तो अभी भी वो fruitless नहीं थी, वो glorious थी उनकी जो fight थी. Though the event was dire as this place testifies. Testify का मतलब होता है गवाही देना. जैसे कि ये as this place shows, जैसे कि ये place जो है वो शो कर रही है, जैसे कि ये place जो है वो जाहिर करती है इस बात को कि हमारी जो हमारा जो इवेंट था, जो इवेंट था गॉड से फाइट करने का, ये टेरेबल डिसीजन था. बेशक ये डिज़ास्ट्रस इवेंट था, जैसे कि ये जगह जो कि हेल है साबित कर रही है, लेकिन फिर भी ये इनग्लोरियस वॉर नहीं थी. एंड दिस डायर चेंज हेटफुल टू अटर. दिस डायर चेंज, ये टेरिबल चेंज, यानी कि हेवन से जो हेल में वो आके गिरे, उस चेंज की वो बात कर रहा है कि ये जो चेंज है हेटफुल टू अटर, इसको बताते हुए भी नफ़रत महसूस होती है कि ये जो उनकी चेंज्ड स्टेट है, ये ड्रेडफुल स्टेट है, ये बुरी स्टेट है. और ये ड्रेडफुल स्टेट जो है, ये डिज़ास्टर स्टेट, ये बात साबित तो करती है कि ये जो इवेंट हुआ ये टेरिबल था, लेकिन ये इनग्लोरियस नहीं था. बट वट पावर ऑफ माइंड फॉर सीइंग और प्रिसेजिंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ नॉलेज पास्ट और प्रेजेंट कुड हैव फेयर्ड how such united force of gods, how such as stood like these could ever know repulse. तो यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ पावर ऑफ माइंड की वजह से ये कैसे मुमकिन था कि पता चल जाता, एंटिसिपेट हम कैसे कर पाते थे. प्रिसेजिंग मीन्स एंटिसिपेटिंग. तो वो कह रहा है कि नो पावर ऑफ माइंड कुड हैव एवर फोरसीन और एंटिसिपेटेड द फ्यूचर. कभी भी पावर ऑफ माइंड की वजह से आप फ्यूचर को पहले से नहीं देख सकते या एंटिसिपेट नहीं कर सकते. इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द नॉलेज ऑफ द पास्ट और द प्रेजेंट, क्योंकि ये टोटली जो है प्रेजेंट और पास्ट के नॉलेज पर, यानी कि जो हालात होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं प्रेजेंट और पास्ट के, उसको देख के ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है. कुड हैव फेयर्ड हाउ सच यूनाइटेड फोर्स ऑफ गॉड्स. कुड हैव फेयर्ड का यहाँ पे ये मतलब है, वैसे एक पोइट्री की लाइन के काफ़ी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, आपको पता होगा. तो यहाँ पे इसका ये मतलब है, और भी मतलब निकाले जा सकते हैं कि नो वन कुड हैव फेयर दैट आर यूनाइटेड फोर्स एन आर्मी दैट स्टूड लाइक दिस कुड एवर बी डिफीटेड. किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि सच फोर्सफुल आर्मी कुड एवर बी डिफीटेड. किसी ने कभी सोचा नहीं होगा, फेयर का यहाँ मतलब है कि सोचा नहीं होगा या इमेजिन नहीं किया होगा कि कभी भी
फोर्स ऑफ गॉड्स का यहाँ पे एंजल्स ही मुराद है कि ये एंजल्स जो हैं इतनी बड़ी फोर्स के साथ हार जाएंगे, कभी सोचा नहीं होगा। हाउ सच एज स्टूड लाइक दीज कुड एवर नो रिपल्स। तो वो कह रहा है कि कभी भी किसी ने, आगे क्वेश्चन मार्क है, वो कह रहा है कि कभी भी किसी ने सोचा नहीं होगा, इमेजिन नहीं किया होगा कि इतनी बड़ी फोर्स जो है वो कभी भी डिफ़ीट हो सकती है। रिपल्स का यहाँ पे मीनिंग है डिफ़ीट होना है, कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि सच आर्मी कुड एवर बी डिफीटेड। फॉर हु कैन येट बिलीव दो आफ्टर लॉस दैट ऑल दीज puissant legions means puissant means powerful, legions means angels, fallen angels. So here he is saying, for who can yet believe though after loss that all these puissant legions whose exile had emptied heaven। कौन सोच सकता है कि इतने पावरफुल लीजन्स फॉलन एंजल्स के बाद जिस की एग्ज़ाइल से जो कि हेवन तक खाली हो गई है, शेल फेल टू री असेंड, वो फेल हो जाएंगे टू री असेंड सेल्फ रेज्ड यानी कि दोबारा से हिम्मत करके, सेल्फ रेज्ड यानी कि बाय देयर ओन एफर्ट्स, कि वो अपनी एफर्ट से दोबारा से रीपोजेस देयर नेटिव सीट। ना ही कोई ये सोच सकता है कि कौन ये बिलीव करेगा, कौन इस बात पर बिलीव करेगा कि हम जैसे जो फॉलन एंजल्स हैं जो इतने पावरफुल हैं, वो दोबारा से ट्राई करके, कोशिश करके, एफ़र्ट करके अपनी खोई हुई पोजीशन हासिल नहीं कर सकते। नेटिव सीट कौन सी उनकी नेटिव, जो उनका ओरिजिन था, जहाँ से वो आए हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो हेवन से आए हैं। कि वो कोई भी नहीं सोच सकता कि हम अपनी एफ़र्ट से अपना खोया हुआ मकाम हेवन में हासिल नहीं कर सकते। इसके कहने का मतलब ये है, वो मोटिवेट करा है सैटर्न फिर से कि हम अपना ये मकाम खोया हुआ हासिल कर सकते हैं। बेशक हम इस टेरिबल कंडीशन में हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि वो उसको अपने फॉलन एंजल्स को एड्रेस ही यूँ करता है। आपने जैसे शुरू में देखा है कि मैचलेस पावर्स, जिसके पास मैचलेस पावर्स हैं और जिसको मैच सिर्फ गॉड के साथ किया जा सकता है, जो अपनी पावर्स को सिर्फ गॉड के साथ मैच कर सकते हैं, उनको एड्रेस ही यूँ करता है कि वो इतने पावरफुल हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट है, फॉर मी बी विटनेस ऑल द होस्ट ऑफ हेवन इफ़ कौंसल डिफरेंट और डेंजर्स शंड बाय मी हैव लॉस्ट आवर होप्स, बट ही हु रेन्स मोनार्क इन हेवन टिल देन एज वन सिक्योर सेट ऑन हिज थ्रोन, अपहेल्ड बाय ओल्ड रिप्यूट कॉन्सेंट और कस्टम एंड हिज। ओके, पहले इतना कर लेते हैं। ओके, फॉर मी बी विटनेस, वो कह रहा है कि मेरे लिए सारे गवाही दो कि अगर मैं ये डेंजर या ये काम ना करता, डेंजर शंड मीन्स अवॉइडेड, अगर मैं ये डेंजर अवॉइड करता जो हमें डेंजर ज़्यादा पहुंच सकता था, उसको अवॉइड करने के लिए सारे इस बात के लिए गवाह रहे कि मैंने जो है हार मान ली, जो है जिसकी वजह से हमारी हार हुई, क्योंकि मैंने रिस्क जो है वो नहीं लिया, क्योंकि मैंने रिस्क अवॉइड किया, रिस्क लेना अवॉइड किया, इसकी वजह से हमारी डिफ़ीट हुई। लेकिन गॉड जो कि हेवन का मालिक है, जो अपने थ्रोन पर बैठा है, वो इस केयर से फ्री है अब तक। हो सकता है कि उसकी सोवेरेनिटी जो है, गॉड की बात कर रहा है वो, कि उसकी सोवेरेनिटी जो है, उसका थ्रोन जो है, उसकी रिप्यूट जो है, जो वो उसकी जो रिप्यूट जो है, जो उसकी बादशाही है, जो उसकी खुदाई है, वो बाय ट्रेडिशन, यानी कि रिप्यूट जो उसकी है वो कोई ट्रेडिशन या किसी कॉमन एग्रीमेंट या किसी कंटिन्यूड प्रैक्टिस की वजह से कायम रही हो। यानी कि कोई कॉन्सेंट, मतलब बहुत सारे लोगों का अग्रीमेंट हो कि गॉड जो है वो कॉमन एग्रीमेंट कि गॉड पावरफुल है। कस्टम, ये कोई ट्रेडिशन होगा, या फिर ये उसकी रिप्यूट ही ऐसी होगी, कोई ट्रेडिशन होगा, तो उसकी वजह से उसकी कायम रही है। तो उसकी जो है वो रेपुटेशन जो है, उसकी जो ग्लोरी है, उसकी जो सोवेरेनिटी है, वो शायद, ये सैटर्न कह रहा है कि वो शायद किसी ट्रेडिशन, कॉमन एग्रीमेंट या कंटिन्यूड प्रैक्टिस की वजह से कायम रही है। आगे है अपहेल्ड। ओके, पुट फोर्थ एट फुल। पुट फोर्थ एट फुल का मतलब यहाँ पे ये है कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी रियल स्ट्रेंथ जो थी वो अब डिस्प्ले हुई है। बट स्टिल हिज स्ट्रेंथ कंसील्ड, गॉड ने
यहाँ पे वो ओवरऑल ये कह रहा है कि उसने अपनी जो रियल स्ट्रेंथ थी ना, हिज रॉयल डिग्निटी वॉज डिस्प्लेड इन फुल बट ऑलवेज हिज रियल स्ट्रेंथ रिमेन्ड कंसील्ड। उसने अपनी ग्लोरी तो हमेशा फुल दिखाई है, लेकिन उसकी फुल स्ट्रेंथ को अभी तक हम जानते नहीं थे, वो हमसे कंसील्ड थी, छुपी हुई थी। कंसील्ड मीन्स छुपी हुई थी। विच टेम्प्टेड आर अटेम्प्ट, विच टेम्प्टेड जिसने हमें कह लें मजबूर किया, ये टेम्प्ट किया, हमें ये साबित करने पे मजबूर किया, आर अटेम्प्ट कि हम अटेम्प्ट करें। क्या अटेम्प्ट करें? गॉड के ख़िलाफ़ जाना अटेम्प्ट करें। वी नो एंड नो आर ओन, सॉरी ऊपर थी लाइन, विच टेम्प्टेड आर अटेम्प्ट एंड रॉट आर फॉल। रॉट मीन्स ब्रॉट अबाउट। गॉड अपनी ग्लोरी तो साबित करता रहा, लेकिन गॉड ने कभी भी अपनी स्ट्रेंथ हमें नहीं दिखाई, हमसे छुपा कर रखी, जिसकी वजह से हमने ये हिम्मत की, जुर्रत की कि हम जो है उसके ख़िलाफ़ जाने की जुर्रत करें और अपना फॉल जो है, डाउनफॉल हमारा हो। हैंस फॉर्थ हिज माइट वी नो एंड नो आर ओन। हैंस, अब कह रहा है कि लेकिन अब हमें उसकी स्ट्रेंथ का भी पता है और हमें अपनी स्ट्रेंथ का भी पता है। अब हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का भी पता चल गया, गॉड की स्ट्रेंथ का पता चल गया इस वॉर के नतीजे में। इसलिए वो कह रहा है कि ये ऊपर वो ये बात कर रहे हैं ना कि ये वॉर जो है फ्रूटलेस नहीं है, इनग्लोरियस नहीं है। तो वो इसलिए इनग्लोरियस नहीं है कि बेशक हम गॉड को हरा नहीं सके, लेकिन हमें गॉड की स्ट्रेंथ का पता चल गया, जो कि हमें पहले नहीं पता था। उसने ये भी बात की है ना ऊपर वाली लाइंस में जो हमने पढ़ा है कि कोई दिमाग से तो पहले से, पावर ऑफ माइंड से फ्यूचर को देख नहीं सकता, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट के नॉलेज से उसको पता लग सकता है। तो प्रेजेंट और पास्ट के नॉलेज से उसको क्या पता चला है कि गॉड की स्ट्रेंथ कितनी है, जो कि उसको पहले जब वो एंजल था तो वो छुपी हुई थी। आगे है, सो एज नॉट ईदर टू प्रोवोक और ड्रेड न्यू वॉर प्रोवोक्ड आर बेटर पार्ट रिमेन्स। तो वो कह रहा है सो एज़ नॉट ईडर टू प्रोवोक, तो या तो अब हम रीन्यू नहीं करेंगे वॉर को, और ड्रेड न्यू वॉर प्रोवोक्ड, या अगर न्यू वॉर प्रोवोक हो गई तो हम उसे डरेंगे नहीं। तो अब दो काम हो जाएंगे, या तो हम न्यू वॉर करेंगे नहीं, या अगर न्यू वॉर करेंगे तो वो न्यू वॉर करते वक्त हम डरेंगे नहीं, क्योंकि अब हमें अपनी स्ट्रेंथ और गॉड की स्ट्रेंथ, अपने दुश्मन की स्ट्रेंथ का पता चल गया। आर बेटर पार्ट रिमेन्स टू वर्क इन क्लोज डिज़ाइन। इन क्लोज डिज़ाइन का मतलब है सीक्रेटली। आर बेटर पार्ट रिमेन्स, अब बेहतर यही है, उसके कहने का मतलब है अब हमारे लिए बेहतर यही है कि अब हम सीक्रेटली काम करें। दैट ही नो लेस एट लेंथ फ्रॉम अस मे फाइंड, जो ताकि वो ये ना फाइंड आउट कर सके, गॉड की बात कर रहा है, हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो, ताकि गॉड को पता चले कि हु ओवरकम्स बाय फोर्स, जो बाय फोर्स किसी अपने एनिमी को ओवरकम करता है, हराता है, वो बल्कि पार्टली अपने दुश्मन को हराता है, हाफ हराता है, अभी पूरी तरह से नहीं हराता। तो वो ये कह रहे हैं कि अब हमारा मकसद क्या होगा कि हम जो है गाइल से, ऊपर आपने हेडिंग अगर देखी होगी कि हम गाइल से गॉड को हराने की कोशिश करेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। बाकी जो है हम इंशाल्लाह हमारी बुक 1 जो है कंप्लीट होगी, हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 जो है नेक्स्ट शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो बुक 1 जो है इसके आगे भी कुछ लाइंस और हैं, उसकी जस्ट समरी पढ़ लें, आपको क्विज़ वगैरह के लिए या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए आ सकता है, अदरवाइज़ एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन में भी कुछ हेल्प आउट हो जाएगी, इसलिए उसको एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा ये हमारी फिफ्थ स्पीच ख़त्म होगी, ये सारा जो है इसको साथ साथ तैयार करते नहीं।